किसी को मैं कुछ मारना तो दूर की बात। हमारी लड़की समान है। बाद में हो जाएंगे। एक औरत को बच्चा मरा, अपनी बात बोलना किसने सिखाया आपको? मैं बहन जी आज तो मैं बोल जो शेड कह रहे हैं, शेड बनाएंगे और गली बनेगी। शेड की बात ही नहीं है भाई। आप शेड बनाओ, सरकारी खाते से बनेगा, वो तो बनेगा। इतना नॉलेज कर्मचारी अधिकारी हो, मान सम्मान तो दे हो। सर सुबह 10:03 पर सुरेश जी हमारे ऑक्शन रिकॉर्ड रहे, उनका फ़ोन आया कि सोनाली मैडम जी आई हुई हैं जो आदमपुर से चुनाव लड़ा है, अपने ऑफिस में आए हैं किसी काम के लिए। तो मैंने कहा मैं सब्जी मंडी से आया, मैं 3 मिनट में आ जाऊँगा, 4 मिनट में आप मेरे को ले जाओ स्कूटी पे। मैं सुरेश जी के साथ सीधा ऑफिस आया। यहाँ अपने असिस्टेंट सेक्रेटरी श्री भारत जी और जयपाल जी मंडी सुपरवाइजर उनको प्रोक्योरमेंट के बारे में सारी बातें बताने लग रहे थे। मैंने उनको सुरेश जी को कहा था चाय पानी मंगवा देना मैडम जी के लिए। मैडम जी ने चाय पानी पी ली। फिर हमने आधा पौना घंटा बैठे, सारी प्रोक्योरमेंट के बारे में मैडम को खुलकर बताया कि इस तरह प्रोक्योरमेंट हो रही है, ये दिक्कत है, ये सही हो रहा है सारा। तो हमने ये भी बताया कि सब्जी मंडियों में हमने कैसे काम किया, पूरी विस्तार से बात हुई। तो उन्होंने कहा कि आदमपुर में चने की खरीद क्यों नहीं कर रहे। मैं क्या आदमपुर में चने की खरीद एजेंसी मना कर रही है, हैफर्ड ने बाड़सबंद सब यार्ड में खरीद क्यों नहीं कर रहे चने की। बाड़सबंद में हैफर्ड ने खरीद करनी है, मैंने खरीद नहीं करनी, मैंने अपनी तैयारी पूरी कर रखी है मैम। तो उन्होंने क्यों रिजेक्ट कर दी हैफर्ड ने। मैंने कहा कि शेड नहीं है, उन्होंने कहा कि शेड की वजह से वहाँ चना भीग जाएगा, इसलिए हम खरीद नहीं करेंगे, एजेंसी ने लिख के दे दिया है, एजेंसी का काम है जी, हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है। बोली बाड़सबंद में और भी समस्याएं हैं, आप चलोगे मंडी में। मैं कह मैं चल पड़ता हूँ। मैं जैसे ही यहाँ गेट के बाहर सर सामने गया तो 6-7 लड़के और खड़े थे, यंग से लड़के 20-21 साल के। तो मैंने सोचा नॉर्मली इनको मिलने आए होंगे, कोई मेरे पेट पाप नहीं था कुछ भी, ना मेरे मन में बहम था कोई। अपने असिस्टेंट सेक्रेटरी साहब की गाड़ी में अपने मंडी सुपरवाइजर साहब भी हम सारे यहाँ से निकल लिए, मैडम उनके पास खड़ी रही। तो हमने आगे जाके फ़ोन किया, मैम जी हम चल पड़े हैं। बोले कोई बात नहीं चलो। हम बाड़सबंद में एक आड़ती के पास बैठ गए, वहाँ मैडम जी आ गई। तो मैडम के साथ 4 गाड़ियाँ और थी जी वहाँ। तो हमने मैडम ने कहा कि खरीद के बारे में बात की, तो सारी खरीद के बारे में बताया, सब कुछ बताया। मैडम ने कहा कि शेड बनवाओ। मैं कहती जेई से बात करता हूँ, मैं भी बुला लेता हूँ। जेई को मैंने फ़ोन किया तो छुट्टी थी, जेई साहब नहीं थे। मैंने कहा सब कुछ मैं नोट कर लेता हूँ। जयपाल जी ने सारी समस्याएं नोट कर ली, 2 यूरिनल भी बनाने हैं। वो बोली यहाँ फर्श टूटा हुआ है। मैं क्या मैम जी 1972 के बाद मंडी पहली बार टेम्परेरी मंडी चालू की है ये, और शेड बनवाने के लिए हम लिख देंगे सरकार को, कोई दिक्कत नहीं है, हमने सारी बातें ले ली। तो मैडम जी एक बोली एक तरफ आओ आप, उनके साथ 2 आदमी और थे, बोले शेड की तरफ आओ। जहाँ 10-15 कदम हम गए तो वो बोले सब पीछे हट जाओ और अकेले बात करेंगे मैडम इनसे। तो मैंने फ़र्श के बारे में बताने लगा। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ मुंह करके बात करो। मैंने मैडम की तरफ जैसे देखा, मैम जी इसी तरह फ़र्श बनवा देंगे। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे को जानते हो। मैं कह जी आदमपुर से चुनाव लड़ा है, मेरे को बताया था आपने, मैंने सारी बातें नोट कर ली, कोई दिक्कत नहीं है जी, सारे काम करवा देंगे। बोले आपने चुनाव में मेरी खिलाफत क्यों की आदमपुर में। मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, मैं प्रेस मीडिया के सामने कह रहा हूँ, आदमपुर में मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है। मैं आदमपुर के विधानसभा चुनाव में कैसे जाऊँगा। मेरे को ये भी, मैंने कहा मैडम जी आपको किसी ने मिसगाइड किया, चुनाव के बाद इतने दिनों बाद आप ये ब्लेम लगा रहे हो। तो उन्होंने कहा थप्पड़ मारा मेरे को कि गाड़ी दे रहे हो आप मेरे को। मैंने कहा गाड़ी नहीं थी मैम। मैं थप्पड़ लगते ही चारों तरफ से 7-8 लड़कों ने मेरे को मारना पीटना शुरू कर दिया। बेशुमार हूँ, वहाँ से भागा एकदम, उसी दुकान में भागा। दुकानदार को गायर बचाओ, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। दुकानदार ने भी कहा इसको ना ही कहा मैडम ये गलत कर रहे हो आप, कि क्या हो गया ये क्या हो रहा है। तो सर वहाँ मैडम जी खड़ी हो गए, गुंडे वो चारों तरफ दूर खड़े हो गए। और मैडम के साथ 2 आदमी थे, उन्होंने वीडियो बनानी शुरू कर दिया। चप्पल से मेरे को मारना शुरू कर दिया, चप्पल से मेरे को मारना शुरू कर दिया, चप्पल से मेरे को मारना शुरू कर दिया। पुलिस वहाँ पहुँच गई, पुलिस ने मेरे को छुटवा लिया, मेरे को जिप्सी में बिठाया। मैं थाने की तरफ आ गया। थाने के बाहर मैडम मेरे को बाहर ले गई। मैडम ने यदि मैंने कोई गलत काम किया था तो थाने में FIR दर्ज करवाती। मैडम मेरे को बाहर ले जाके उन्हीं गुंडों के द्वारा एकदम बोलिए आप लिख के दो, ये माफ़ीनामा लिखो। तो उन गुंडों वाले तो गोली मारेंगे, मेरा पसीना आया जी एकदम। मैंने वहाँ एकदम लिख के दे दिया कि उन्होंने लिखवाया कि 2 बार अपने आप काटवाया। तो लिखवाया बाड़सबंद मंडी में मैंने जो बदतमीजी की है उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैंने लिख कर दे दिया। मैं कहा ठीक है ये तो छोड़ दो मेरे को। फिर मैडम बोली मैं तेरे को कुछ नहीं कहूँगी, ये बात किसी को बतानी नहीं। फिर बोली अभी तूने हाई कोर्ट में स्टे ले रखा ना, अपना ट्रांसफ़र का स्टे वापस ले ले यार, तू दफ़ा हो जाए यहाँ से। मैं कहा ठीक है जी। मैं घबरा गया। फिर उन्होंने कहा कि दोबारा 5 मिनट बाद फिर वो वापस बुलाया मेरे को दोबारा वहीं, और ये कहा कि आपके स्टाफ वाले जो आदमी थे उनके और साइन कराओ इस पर जो आपने लिख के दिया है। मेरे साइन करवाए। फिर मैडम के सामने मैं खड़ा होगा। उन्होंने एक आदमी जो उनके साथ गंजा सा था, जो वकील जो सुबह यहाँ भी था, उसने कहा कि वीडियो बनाता हूँ। अब मैडम के सामने हाथ जोड़ के कहो माफ़ी मांगे। भाई मैं बंदूक की होकर जब सब कुछ करता हूँ, जब एक आदमी फंस रहा हो तो मैंने हाथ जोड़ के कहा माफ़ी मांगता हूँ मैं। उसके बाद मैं बचा के अपना बचाव करके थाने में चला गया। थाने वालों ने मेरे को रोटी खिलाई। थाने वालों ने मेरे को कहा हम आपके साथ हैं, हमारे को सच्चाई पता लगी है, आप सही हो बिल्कुल, मंडी से हमने पता कर लिया है। आम आदमी सारे गांव के आदमी वहाँ से आने शुरू हो गए बाड़सबंद के कि हम आपके साथ हैं।
मगर अब सरकार के दबाव में, सोनाली मैडम के दबाव में आके नहीं खुल के नहीं हंसते, हम सबके साथ है सारे आदमी। मेरे को ये था कि जान में मारने की धमकी देकर गई थी वो, मेरे को रास्ते में ना मरवा दे, तो मैं थाने से निकला नहीं अब तक, जब तक बड़े सारे साथी वहाँ पहुँच गए तो मैं उनके साथ आया हूँ। मैं पुलिस को शिकायत दे दी है, एसपी साहब ने वायदा किया कि कार्रवाई करें, कोई टेंशन नहीं, आप घबराओ मत, आप ऑफिस में जाओ। मैं कहती मेरे को मार ना दें, बोले आप टेंशन मत लो कोई भी किसी के किस्म। मैं न्याय चाहता हूँ जी, कि मैं कोई भी अधिकारी कैसे काम करे। मैं थाने में रोटी खाई आज,